Hello guys. So today's video is about mistakes you should avoid while preparing for CA Intermediate. हम बहुत सारा गलती कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा एग्ज़ाम अफेक्ट करता है, हमारा रिज़ल्ट अफेक्ट करता है। तो मैं आपको आज कुछ पॉइंट्स, कुछ मिस्टेक्स बताऊंगी जो आपको अवॉइड करना चाहिए ताकि आप अच्छा स्कोर ला सको या अपना एग्ज़ाम आप क्लियर कर सको, CA इंटरमीडिएट एग्ज़ाम्स आप क्लियर कर सको। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ यू शुड नॉट पैनिक। ठीक है, मैंने अपना फर्स्ट एग्ज़ाम पे क्या किया था कि फ़र्स्ट एग्ज़ाम में ऑब्वियसली सबको को डर लगता है, तो मैं बहुत डर गई थी और जिसकी वजह से मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। एग्ज़ाम हॉल में भी मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक था। जो चैप्टर मैंने 3-4 बार अच्छे से किया वो भी मुझे याद नहीं आ रहा था। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपको पैनिक नहीं करना, आपको खुद पे कॉन्फिडेंट रखना है, जितना आता है उतना अच्छे से करना है। ये नहीं मतलब सोचना नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा सोच के जो आपको आता भी है ना वो भी आप ये गलत कर सकते हो। तो सबसे पहला ये है कि डरना नहीं है, जो भी हो, जितना भी आपने प्रिपरेशन किया है, आप अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहो कि आप ये कर सकते हो एंड गो फॉर इट एंड कभी भी डरो मत। द नेक्स्ट मिस्टेक्स इज यू डोंट प्लान योर 1.5 days विच आर गिवन बिटवीन योर एग्जाम्स। ठीक है, ये गलती बहुत कोई करते हैं कि वो जो 1.5 days मिलता है ना एग्ज़ाम, मतलब नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, जो एग्ज़ाम के बीच में रहता है हमें जो टाइम मिलता है उसे इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ नहीं करते और ये बहुत 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 बड़ा मिस्टेक है। तो इससे हमें क्या करना है, इससे हमें एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम स्टार्टिंग होने से पहले सारे सब्जेक्ट का प्लान कर लेना है कि 1.5 days में हमें क्या करना है, कौन सा चैप्टर कितने टाइम पे पढ़ना है। ठीक है, और उस चैप्टर को हमें अपना नोट से पढ़ना है या आईएसआई के बुक से पढ़ना है या कोचिंग के बुक से पढ़ना है, ये सब भी हमें प्री डिसाइडेड होना चाहिए। ये नहीं कि हम उस टाइम पढ़ रहे हैं फिर हमें लग रहा है कि नहीं हमें कोचिंग के बुक से पढ़ना चाहिए, नहीं हमें आईएसआई के बुक से पढ़ना चाहिए, एंड वी आर कन्फ्यूज टोटली एक चैप्टर में। तो वैसा नहीं होना चाहिए। और मेरे साथ क्या गलती हुआ था कि वो 1.5 days में मैंने सारा सिलेबस कवर नहीं कर पाई थी। जो चैप्टर को मैं पहले बहुत अच्छे से पढ़ा था वो भी मेरा छूट गया था। तो ये सब मेरे को एग्ज़ाम में बहुत अफेक्ट किया। तो आपको माइंड में रखना है कि आप 1.5 days कैसे फुल्ली यूटिलाइज़ करते हो, जितना आपने पहले पढ़ा उसे कैसे कवर कर पाओगे, वो आपको पूरा प्लान होना चाहिए। और आप 1.5 days को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर सकते। तो उस टाइम आपको पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं सूझना चाहिए, आप पूरे अच्छे से पढ़ो, अच्छे से आपको पढ़ाई में ही ध्यान देना चाहिए एंड मेक श्योर कि आप पहले ही प्लान कर ले रहे हो 1.5 days का कि आप क्या करोगे। ठीक है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल और बहुत सेंसिटिव पॉइंट है। यही चीज़, यही 1.5 days किसी को कहीं ले जा सकता है, किसी को कहाँ ले जा सकता है। तो ये 1.5 days का इम्पोर्टेंस समझो और उसको पहले ही प्लान करो और अच्छे से यूटिलाइज़ करना वो 1.5 days को। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड यू कांट अफोर्ड वेस्टिंग टाइम। ओके, इन 1.5 days जो आपको मिलता है, ये 1.5 days, उसमें आप टाइम ऑफ वेस्ट नहीं कर सकते हो और उस टाइम आप प्लानिंग करने नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि आप प्लानिंग ही करते आपको हाफ एन आवर एंड 1 hour लग सकता है, जिसमें आप कितने चैप्टर रिवाइज कर सकते हो, 1 to 2 chapters। तो आपको ये पहले ही प्लान करना होगा। एंड द नेक्स्ट मिस्टेक इज़ यू डोंट कवर अमेंडमेंट्स। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो अमेंडमेंट्स कवर करते हैं बट बहुत नहीं करते। आपको क्या करना है, आपको अमेंडमेंट्स कवर करने हैं। बहुत क्वेश्चंस होते हैं वो अमेंडमेंट से ही आते हैं, अगर कुछ चेंजेस हुआ तो उसी से आते हैं जो आपके हाई मार्क्स अफेक्ट कर सकते हैं। एक टैक्स में मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने अमेंडमेंट्स नहीं किया था, मैं पागल थी या मुझे उतना आइडिया नहीं था। फर्स्ट टाइम ऐसा होता है ना, तो मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली, मतलब मैंने उतना सोचा नहीं था और मैंने सोचा था कि लास्ट में कवर करूँगी, लास्ट में कवर करूँगी, फिर मेरे पास टाइम ही नहीं बचा तो मैंने अमेंडमेंट्स नहीं किया था एंड अमेंडमेंट से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए थे एग्ज़ाम में जो कि मुझे बहुत अफेक्ट किए थे। एंड बहुत सारे चैप्टर्स में ये होता है, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ये होता है कि आपको अमेंडमेंट से ही क्वेश्चन दिया जाता है। तो अगर आप अमेंडमेंट्स करते हो तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, आप बहुत सारे क्वेश्चंस सकोगे, मतलब जानोगे कैसे किया जाता है। तो ट्राई टू कवर ऑल अमेंडमेंट्स, जितने अमेंडमेंट्स हैं आप ट्राई करो, आप उसे कवर करो। लेकिन हाँ, सिर्फ अमेंडमेंट्स नहीं कवर करना है, बाकी चीज़ें भी कवर करनी है, मतलब बुक के भी कवर करना है पर साथ में अमेंडमेंट्स भी करना है। तो अमेंडमेंट्स में ही सारा टाइम नहीं देना है। ओके, इस मिस्टेक जो अधिकतर स्टूडेंट्स करते हैं वो ये कि दे लेफ्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स।
इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स मत बहुत स्टूडेंट को पता नहीं रहता कि क्या इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है, या बहुत कोई पता रहता है बट एक्चुअली उन्हें वो टफ लगता है या फिर वो कर नहीं पाते और उसे वो छोड़ देते। तो कभी भी ये मिस्टेक मत करना कि जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं उसे आप छोड़ दो। एक्चुअली क्या मेरे साथ क्या हुआ था, ये सब मेरी ही बेवकूफ़ी है। मैंने क्या किया था, और मैं ये नहीं चाहती कि जो मैंने किया वो आप करो और आपका मार्क्स अफेक्ट हो, इसलिए मैं आपको ये शेयर करूँ ताकि आप ये मिस्टेक ना करो, ठीक है। मैंने क्या किया था, मैंने टैक्स में कैपिटल गेन नहीं किया था, ठीक है। मैं मतलब पहले मैंने किया था बट मैं एग्ज़ाम टाइम में मेरा रिवीजन का टाइम नहीं हुआ, मैं नहीं कर पाई, और इतना मतलब दिमाग का दही हो गया था उस टाइम। मतलब 1.5 डेज़ में ये पूरा टैक्स का सिलेबस कंप्लीट करना बहुत टफ होता है। कैपिटल गेन, पीजीबीपी, ये 2 चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने उसे लास्ट के लिए रखा, एंड फिर लास्ट में मेरे लिए टाइम नहीं बचा और मेरे माइंड में फिर सारा दही वही बन जा रहा था, सारा रायता बन जा रहा था। तो मैंने वो दोनों चैप्टर छोड़ दिया, मैंने नहीं किया। बट एक्चुअली ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड कैपिटल गेन से तो ईजी क्वेश्चन आ गया था जो कि मुझे नहीं आया क्योंकि मैंने उसे एक बार देख के भी नहीं गई थी। तो इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स उसे ज़रूर से ज़रूर करें। हाँ, जो मतलब रेस्ट चैप्टर उसे भी करें बट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करें और उन्हें छोड़ के नहीं जाए। नेक्स्ट मिस्टेक यू शुड ट्राई टू अवॉइड इज नॉट गिविंग प्रॉपर टाइम टू सब्जेक्ट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि उनका जो इम्पॉर्टेंट या फेवरेट सब्जेक्ट रहता है उन्हें वो ज़्यादा टाइम देते हैं, या तो जो उन्हें जो ईजी लगता है उन्हें कम टाइम देते हैं। तो ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए, ये एक सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देते हैं। ये मैं अपनी गलती से बता रही हूँ कि मुझे टैक्स टफ लगता था एंड मैं उसे ही ज़्यादा टाइम देती थी। मतलब ग्रुप 1 में मैंने जिस भी सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दिया है, ये टोटल ओवरऑल मैंने जिसे भी ज़्यादा टाइम दिया था वो था टैक्स। बट एक्चुअली टैक्स हार्ड था, मैंने अमेंडमेंट्स कवर नहीं किए थे, मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं किया था, तो ऑब्वियसली उसमें मेरे कम मार्क्स आए थे। एंड कम मार्क्स आए थे, और वही अगर मैं टैक्स के अलावा वही टाइम में कोई और सब्जेक्ट को देती, लाइक लॉ या कोई और सब्जेक्ट को देती, तो उसमें मेरे ज़्यादा मार्क्स आते। ऐसा हो सकता है ना कि मतलब ऐसा हो सकता है कि आप अगर कोई सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो पर भी वो टफ पड़ता है तो आप उस पर अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो, और आप एक ही सब्जेक्ट को या 2 ही सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। आपको अपना टाइम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट जितने चैप्टर्स हैं, जितने डेज लेफ्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने सब्जेक्ट्स पे टाइम देना चाहिए, और आपको एग्रीगेट भी और इंडिविजुअली भी सोचना चाहिए। आप ये नहीं सोच सकते कि आप ये सब्जेक्ट में कोई आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसमें आप 80 ले आओगे तो दूसरा में 30, आपको तो पूरा ही लाना है, सब में 40-40 लाना है, और एग्रीगेट आपको 200 से ज़्यादा लाना है। तो आपको ये सब माइंड में रख के ही स्टडी करना चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्रीगेट में पास हो जाते हैं बट इंडिविजुअली फेल हो जाते हैं। तो आपको ये नहीं कि आप जो फेवरेट सब्जेक्ट उसी को ज़्यादा टाइम दे रहे हो या जो टफ सब्जेक्ट है उसी को टाइम दे रहे हो, नहीं। आप अपना टाइम और अपना सब्जेक्ट प्रॉपरली आप डिवाइड करो कि आपको किसको कितना समय देना चाहिए, उस अकॉर्डिंग आप समय दो। या तो आप जो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आता है उससे आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो, नहीं, जो आपको बहुत अच्छे से आ रहा है उसको आप थोड़ा दो, तुरंत रिवाइज कर लो, और जो चैप्टर आपको नहीं आता अच्छे से उसमें आप ज़्यादा टाइम लगाओ, उसको आप ज़्यादा फोकस करो, और जो आता है उसको भी छोड़ मत दो, उसको भी करो बट ज़्यादा टाइम उसको मत दो जो आपको अच्छे से आता है, उसको मतलब आप रिवाइज करो, बट आपको जो नहीं आता उस पर भी आप फोकस करो। या तो बहुत कुछ जो नहीं आता उस पर ही इतना फोकस करते कि जो आता है उस पर नहीं करते जो अफेक्ट करता है। तो आपको ये भी माइंड में रखना है। ये सारे टिप्स थे जो आपके मार्क्स को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अगर ये सारे पॉइंट्स आप अवॉइड करोगे, ये सारी गलतियाँ आप अवॉइड करोगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। बट अगर आप यही गलती रिपीट करोगे जो मैंने किया है तो आपको ये बहुत अफेक्ट करेगा, एंड मैं नहीं चाहती ना कि जो मेरी गलती वो आप भी करो। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ये गलती नहीं करते और आप अपना एग्जाम क्लियर करते हो। ट्राई टू अवॉइड दिस मिस्टेक्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे अपडेटेड, एंड बाय बाय।